ड्रम आइलैंड आर्क वन पीस का 10th स्टोरी आर्क है। हम इसमें जानेंगे कि कैसे स्ट्रॉ हैट्स पायरेट अपने क्रू के डॉक्टर टोनी चॉपर से मिलते हैं इस सीरीज में नामी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। नामी को एक डेडली फीवर हो जाता है लिटिल गार्डन में, जिसकी वजह से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स मजबूर हो जाते हैं एक ऐसे आइलैंड पर रुकने के लिए जिस आइलैंड में कोई किंग नहीं होता है, जिसका नेम ड्रम आइलैंड होता है। उस आइलैंड पर जाते वक्त उन पर एक पायरेट ग्रुप का अटैक हो जाता है जिसके कैप्टन का नाम वेपल होता है। वेपल के पास बाकू बाकू डेविल फ्रूट का पावर होता है जिससे वो किसी भी चीज को खाकर उसे खुद में एसिमिलेट कर लेता है। कुछ देर उनसे लड़ने के बाद लूफी उसे अपने पंच से दूर सी में उड़ाता हुआ फेंक देता है और ड्रम आइलैंड की ओर बढ़ जाता है। उस आइलैंड पर पहुंचते ही उन पर फिर से अटैक होता है, लेकिन इस बार उन पर ड्रम आइलैंड के मिलिट्री फोर्सेस अटैक करते हैं। लूफी और क्रू के एक्सप्लेनेशन के बाद डेल्टन, जो कि गार्ड्स का कैप्टन होता है, वो उन्हें टाउन ऑफ बिग हॉर्न में लेकर जाता है और उसी बीच आइलैंड में चल रहे सिचुएशन के बारे में बताता है। कुछ सालों पहले वो आइलैंड एक क्रूअल किंग वेपल के अंडर में रूल हुआ करता था। वेपल उस आइलैंड के सभी डॉक्टर्स को निकाल देता है एक्सेप्ट उनके 20 बेस्ट डॉक्टर्स के, जिन्हें वो ईशी 20 कहता है। किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आइलैंड के लोगों को उसके सामने भीख मांगना पड़ता था, लेकिन कुछ समय बाद एक ब्लैक बियर्ड नेम का पावरफुल पायरेट उस आइलैंड पर अटैक करता है और वेपल अपने कैबिनेट के साथ एक्सेप्ट डेल्टन वहाँ से भाग खड़ा होता है बिना फाइट बैक किए। अब उस आइलैंड में सिर्फ एक ही डॉक्टर बची है जिसका नेम डॉक्टर कुरेहा होता है, जिसे टाउन के लोग विच भी कहते हैं। वो अपने मर्जी से टाउन में आती है पेशेंट्स को देखने के लिए। वो ड्रम कैसल में रहती है जो कि ड्रम रॉकीज के टॉप में होता है। ये सारी बातें जानने के बाद लूफी और सांजी नामी को अपने पीठ पर लेकर उस माउंटेन की ओर बढ़ते हैं। तभी उन पर जायंट रैबिट्स अटैक कर देते हैं। उन रैबिट से लड़ते वक्त एक एवलांच आ जाता है और सांजी भी बहुत इंजर्ड हो जाता है, लेकिन नामी को ले जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए लूफी नामी और सांजी दोनों को अपने पीठ पर लेता है और माउंटेन पर चढ़ने लगता है। टॉप पर पहुंचने के बाद उसके हाथ और पैर दोनों बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। लूफी डॉक्टर कुरेहा और उसकी असिस्टेंट टोनी चॉपर के सामने ही बेहोश हो जाता है। उसी बीच वेपल और उसके क्रू ड्रम आइलैंड पर वापस आते हैं और सिटी में अटैक करने लगते हैं, ये बताने के लिए कि वो लोग वापस आ चुके हैं। डेल्टन उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट हार जाता है। अपने प्रेजेंस का प्रूफ देने के बाद वेपल अपने ड्रम कैसल, जो कि उसका पुराना घर था, वहां जाने लगता है। डॉक्टर कुरेहा और चॉपर नामी सांजी लूफी को ट्रीट कर रहे होते हैं। उसी बीच वहां कुछ कॉमेडी सीन्स भी होते हैं जिसमें लूफी और सांजी चॉपर को पकड़कर उसे पकाने का ट्राई करते हैं। बाद में डॉक्टर कुरेहा चॉपर के ट्रेजिक पास्ट के बारे में सांजी और नामी को बताती है और लूफी अब भी चॉपर का पीछा कर रहा होता है और उससे कन्विंस करने का ट्राई करता है कि वो उसके क्रू को ज्वाइन कर ले। जब चॉपर बहुत छोटा था उसने ही तो डेविल फ्रूट खा लिया था, जिसके रिजल्ट में उसके अंदर ह्यूमन जैसे फीचर्स आ गए थे। डेविल फ्रूट पावर्स और उसके ब्लू नोज की वजह से दूसरे रीनडियर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और उसे एक आउटकास्ट की तरह ट्रीट करते थे। फाइनली चॉपर को एक फ्रेंड मिलता है जिसका नाम डॉक्टर हीरुलुक होता है, जो कि टाउन के लोगों को ट्रीट करना चाहता था, बट ज्यादातर टाइम वो मेस क्रिएट कर देता था। उस डॉक्टर को चॉपर बहुत घायल रूप में मिलता था, बुलेट वाउंड्स के साथ। चॉपर को ट्रीट करने की वजह से चॉपर उस पर बहुत भरोसा करने लगता है और वो उससे इंस्पायर्ड होके एक डॉक्टर बनना चाहता था। हालांकि उनकी दोस्ती ज्यादा टाइम तक नहीं चली। डॉक्टर हीरुलिक चॉपर को अपने घर से निकाल देता है बिना रीजन के, लेकिन बाद में चॉपर को पता चलता है कि डॉक्टर हीरुलिक ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो 10 दिनों के अंदर में ही मरने वाला है। चॉपर के कई कोशिशों के बाद भी वो उसे नहीं बचा पाता है और डॉक्टर हीरुलुक चॉपर और उस टाउन के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर देता है। तब से ही चॉपर डॉक्टर कुरेहा के साथ रह रहा होता है और डॉक्टरिंग के आर्ट को सीख रहा होता है। उसी बीच वेपल और उसका क्रू कैसल तक पहुंचता है। उसके दो सीनियर हेंचमैन चेस और कुरोमारिमो टाउन में ही होते हैं। कुरोमारिमो स्ट्रॉ हैट्स के ऊपर फजी ब्लैक बॉल्स फेंकता है जो कि सांजी के बॉडी में चिपक जाता है, जिससे वेपल को कुछ टाइम मिल जाता है। वेपन रूम में घुसकर अपने डेविल फ्रूट पावर से कैनन को खाकर उसमें कन्वर्ट होने के लिए। वहीं वेपल के डेविल फ्रूट की एक और पावर रिवील होती है कि वो जिस भी चीज को खाता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। कैनन में कन्वर्ट होने के बाद वो डॉक्टर हीरुलुक के फ्लैग पर शूट करने लगता है, जो कि उसके मेमोरी में डॉक्टर कुरेहा ने लगा रखा था। चॉपर के कोई रिस्पॉन्स ना देने की वजह से लूफी एक्शन लेता है और कैनन बॉल्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है ताकि फ्लैग को डैमेज ना हो। तब वेपल दूसरी
दूसरी स्ट्रेटेजी लगाता है और चेस और कुरोमारीमो को खा जाता है और एक हाउस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि चेस और कुरोमारीमो के कॉम्बिनेशन से बना होता है, जिसे वो चेस मारीमो कहता है। सांजी फाइट ज्वाइन करने की कोशिश करता है बट कुरेहा उसे स्पाइन पर अटैक करके रोक लेती है, ये बोलते हुए कि वो अब भी रिकवर नहीं हुआ है। चॉपर फाइनली रिएक्ट करता है और चेस मारीमो से फाइट करने लगता है अपने स्किल्स को यूज करके, जो कि उसने अपने इन्वेंशन रंबल बॉल से गेन किए होते हैं। रंबल बॉल्स को यूज करके चॉपर चेस मारीमो का वीकेस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है और उसे हरा देता है। वेपल कैसल जाता है कुछ और वेपन्स खाने के लिए। उसी बीच उसे नामी दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो लूफी की फ्रेंड है। पीछा करते करते वो सीढ़ियों में फंस जाता है, जिससे आजाद होने के लिए वो खुद को ही खा जाता है, जिसके बाद वो बहुत पतला हो जाता है और वहाँ से फ्री हो जाता है। लूफी सही टाइम पर नामी के पास आ जाता है ताकि वेपल उसे मार ना सके, लेकिन वेपल वहाँ से भाग जाता है। लूफी वेपल का पीछा करता है पर वेपल एक टावर पर पहुंच जाता है जहां एक जायंट और पावरफुल कैनन रॉयल ड्रम क्राउन 7 शॉट ब्लिंकिंग कैनन रखा होता है। वेपल उस वेपन से लूफी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी वक्त तक यूज ना होने की वजह से उसके अंदर स्नोबर्ड्स ने घोंसला बना रखा होता है, जिसकी वजह से उसका अटैक फेल हो जाता है। फिर वेपल लूफी को पहले खाए हुए कैनन से अटैक करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी उसे डॉज कर लेता है और वेपल को अपने बो गन अटैक से उसे कैसल के सीलिंग पर पटक देता है। वेपल को रियलाइज होता है कि लूफी उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है उसे दूसरे किंग के पोजीशन का लालच देकर, लेकिन लूफी कुछ नहीं सुनता है और उसे गम गम अटैक से दूसरे आइलैंड में उड़ाता हुआ फेंक देता है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लूफी अब चॉपर को अपने क्रू में ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। चॉपर अपने मेंटोर के बारे में सोचते हुए याद करता है कि कैसे ड्रम हिरुलुक चाहता था कि चॉपर सी में जाए और पूरी दुनिया एक्सप्लोर करे, और ये सब याद करते हुए चॉपर डिसाइड करता है उनके क्रू को ज्वाइन करने के लिए। जब चॉपर इस बारे में कुरेहा को बताने जाता है तब वो सीधा मना कर देती है और चॉपर का पीछा करने लगती है अलग अलग वेपन्स लेकर, जब तक वो माउंटेन से भाग नहीं जाता स्ट्रॉ हेयर्स पायरेट्स के साथ। बाद में ये रिवील होता है कि कुरेहा उसे सैड गुड बाय नहीं देना चाहती थी। उसके बाद डॉक्टर कुरेहा और गांव के कुछ लोग स्काई की ओर कैनन पॉइंट करते हुए डॉक्टर हिरुलक के बनाए हुए क्योर फॉर द कंट्रीज कोल्ड हार्ट को यूज करते हैं, जिससे फॉलिंग चेरी ब्लॉसम की इमेज प्रोड्यूस होती है। ये एक प्यारा सा गुड बाय होता है अपने बिलव्ड स्टूडेंट के लिए कुरेहा और डॉक्टर हिरुलक की तरफ से। ये सारी चीजें देखने के बाद स्ट्रॉ हेयर्स पायरेट्स आराबास्ता की ओर बढ़ जाते हैं। इस आग के क्लोजिंग मोमेंट पर डॉक्टर कुरेहा और डेल्टन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी एक विलेजर लूफी की बाउंटी पोस्टर लाकर उन्हें दिखाता है। तब उन्हें पता चलता है कि लूफी का पूरा नेम मंकी डी लूफी है। डॉक्टर कुरेहा गोल्ड डी रॉजर्स के बारे में बताते हुए ये कहती है कि उसका स्टूडेंट एक बहुत ही डेंजरस मैन के साथ सेल पर निकला है। तभी वहाँ दो और विलेजर्स आते हैं और कहते हैं कि लूफी को एक मैसेज देना था एस की तरफ से कि वो ब्लैक बियर्ड की खोज में है और लूफी से आराबास्ता में मिलेगा, वो भी 10 दिनों के अंदर में, लेकिन लूफी तब तक जा चुका था। इसी के साथ ये स्टोरी आर्क यहाँ खत्म होती है दोस्तों, और ये वीडियो भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।